नमस्कार फ्रेंड्स। तो आज के सेक्शन में बात करने वाले हैं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो दोस्तों, इसके पहले के लेक्चर में आपको ध्यान में होगा हमने ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की थी। वहां पे हमने कुछ टाइप्स देखे थे ये सेक्सुअल मोड के, जैसे बडिंग हो गया, रीजनरेशन हो गया। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन दिया है। ओके, इसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं ये होता क्या है। तो बेसिकली द रिप्रोडक्शन विच इन्वॉल्व्स गैमेटोजेनेसिस गैमेटोजेनेसिस एंड फर्टिलाइजेशन। ओके, तो जिस रिप्रोडक्शन में गैमेटोजेनेसिस और फर्टिलाइजेशन होता है उसी को हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो दोस्तों ध्यान देना, कोई भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म हो, ओके, आपको ध्यान में होगा मैंने बताया था कि जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है काफी स्लो होता है। अब स्लो होने का रीजन क्या है? तो स्लो होने का मेन रीजन होता है जो भी आपके सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उनके लाइफ में दो फेज आपको देखने मिलते हैं। सो इफ देयर इज एनी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, इट शोज द प्रेजेंस ऑफ टू फेजेस इन देयर लाइफ। तो जो पहला फेज होता है उसको बोलते हैं जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज, ओके, टी स्टैंड्स फॉर फेज। दूसरा होता है आपका रिप्रोडक्टिव फेज। तो किसी भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में आपको दो फेजेस मिल जाएंगे उसके लाइफ में। पहला है आपका जुवेनाइल फेज, दूसरा है आपका रिप्रोडक्टिव फेज। बात करते हैं पहले फेज की। तो फ्रेंड्स, इस ये जो पहला फेज है यानी कि जो जुवेनाइल फेज है, यहाँ पे होता क्या है? सो दिस फिजिकल ग्रोथ। इस केस में आपको फिजिकल ग्रोथ देखने मिलता है, मतलब जो भी बॉडी का डेवलपमेंट होना रहता है, मैक्सिमम बॉडी का ग्रोथ आपका इसी फेज में होता है। इन जनरल दिस फेज लास्ट फॉर 10 to 14 ईयर्स। 10 से 14 साल तक लगातार आपका जुवेनाइल फेज चलता है। मतलब जो बॉडी का फिजिकल डेवलपमेंट है वो इसी स्टेज में आपको देखने मिलता है। जबकि ये जो सेकंड फेज है यानी कि रिप्रोडक्टिव फेज, इस फेज में क्या होता है? सो हियर देयर इज अ डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन। सो हियर देयर इज अ मैच्योरेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। तो यहाँ पे कुछ अपन बोल सकते हैं सेक्स ऑर्गन्स का मैच्योरेशन आपको देखने को मिलता है। ओके, और ये जनरली होता है 10 to 14 ईयर्स के बाद। ओके, सो अब यही आपके दो मेन फेजेस मिल जाएंगे, जुवेनाइल फेज, दूसरा आपका रिप्रोडक्टिव फेज। तो रिप्रोडक्टिव फेज में बेसिकली जो भी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उसका मैच्योरेशन होता है। इसके अलावा देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। यहीं पे क्या होते हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होते हैं। ओके, सो देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। अब ये जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है मेल और फीमेल में डिफरेंट होते हैं। इनकी बात जो हम बाद में फिर किसी लेक्चर में करेंगे। फिलहाल हम फोकस करते हैं रिप्रोडक्टिव फेज पे। अब देखो दोस्तों, जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है ना, वहां पे कुछ इवेंट्स आपको देखने मिलते हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखो यहाँ पे क्या क्या इवेंट्स आपको मिल जाएंगे। सो टॉकिंग अबाउट द इवेंट्स ऑफ sexual reproduction, ओके, इन जनरल फ्रेंड्स यहाँ पे तीन इवेंट्स आपको देखने मिलते हैं। सो देयर आर थ्री इवेंट्स इन सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो जो सबसे पहला इवेंट आपको देखने मिलेगा दैट्स योर प्री रिप्रोडक्टिव और यू कैन से प्री फर्टिलाइजेशन। सो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, तो जो सबसे पहला इवेंट है आपका प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। दूसरा इवेंट है फ्रेंड्स आपका फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन और जो तीसरा और लास्ट आपका इवेंट्स आपको देखने मिलता है दैट्स योर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ओके, तो यहाँ पे तीन इवेंट्स आपको देखने मिल जाएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान। तो पहला होता है आपका प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, दूसरा आपको मिलेगा फर्टिलाइजेशन, तीसरा आपके पास है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स हम प्री फर्टिलाइजेशन। तो देखो यहाँ पे होता क्या है। सो इसमें दो आपको चीजें देखने मिलती है इन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। सो ड्यूरिंग प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स व्हाट हैपन, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज गैमेटोजेनेसिस। यहाँ पे क्या होता है आपका गैमेटोजेनेसिस आपको देखने मिलता है। अब गैमेटोजेनेसिस का मतलब बताने की जरूरत नहीं आपको, इसका मतलब होता है गैमेट फॉर्मेशन। तो सबसे पहला तो आपका गैमेट बनेगा, दैट्स योर गैमेटोजेनेसिस। उसके बाद आपका होता है इंसेमिनेशन। तो जो दूसरा इवेंट आपको देखने मिलता है दैट्स योर
इंसेमिनेशन। ओके, सो गैमेटोजेनेसिस फर्स्ट इवेंट जो कि प्री फर्टिलाइजेशन के अंडर में होता है। दूसरा आपका होता है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन मतलब है ट्रांसफर ऑफ गैमेट। ओके, तो जो भी गैमेट बना है उसको ट्रांसफर किया जाएगा इनटू दी बॉडी ऑफ दी फीमेल। ओके, अब देखो जब ये दोनों इवेंट्स खत्म हो जाए तो तीसरा इवेंट आपका आता है, दैट्स योर फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, बेसिकली देयर इज अ फ्यूजन। तो जो मेल गैमेट ट्रांसफर किया गया फीमेल गैमेट के बॉडी में, सॉरी फीमेल की बॉडी में, वहां पे फ्यूजन होगा बिटवीन मेल एंड फीमेल गैमेट, उसी को कहते हैं हम फर्टिलाइजेशन। अब देखो एक बार फर्टिलाइजेशन हो गया ना, उसके बाद आपका नेक्स्ट इवेंट स्टार्ट हो जाता है, दैट्स योर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या क्या इवेंट्स होते हैं, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे आपको देखने मिलता है, इट इज द इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन। ओके, अब देखो सबसे पहले तो आपका फर्टिलाइजेशन हुआ, जैसे फर्टिलाइजेशन हुआ देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, जायगोट। उस जायगोट का क्या होगा, आपका इम्प्लांटेशन हो गया। ओके, एक बार इम्प्लांटेशन हो गया तब हम बोल सकते हैं दैट पर्टिकुलर फीमेल इज कंसीव्ड, यानी कि प्रेगनेंसी हो गई है। सो नेक्स्ट इवेंट इट इज योर जेस्टेशन। जेस्टेशन, जेस्टेशन का मतलब होता है प्रेगनेंसी। ओके, अब देखो प्रेगनेंसी भी हो गई है तब उसके बाद जो है एम्ब्रियो फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। इनफैक्ट एम्ब्रियो फॉर्मेशन आपका ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट इवेंट अपने पास है एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस, इसका मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। अब देखो ये जो एम्ब्रियोजेनेसिस है इसमें बहुत सारे स्टेजेस आपको देखने मिल जाएंगे, तो कुछ स्टेजेस मैं यहाँ पे लिखूंगा। जैसे इसमें सबसे पहले आपको देखने मिलता है क्लीवेज। ओके, अब देखो जो क्लीवेज होता है ना, क्लीवेज इज नथिंग बट इट्स अ काइंड ऑफ माइटोटिक डिवीजन, एक तरह का माइटोटिक डिवीजन है। बट यहाँ पे ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिलता है, मतलब जितनी बार सेल डिवाइड होगा ना उतनी बार सेल का साइज क्या होता रहेगा, छोटा होता रहेगा, उसको कहते हैं क्लीवेज। बट यस इट्स अ काइंड ऑफ माइटोटिक डिवीजन। सो क्लीवेज से आपका एक स्ट्रक्चर बनता है दैट्स कॉल्ड मोरुला, और उसी मोरुला के फॉर्मेशन को हम कहते हैं मोरुलेशन। तो क्लीवेज से आपका होगा मोरुला, दैट मींस जो स्टेज होगा स्टेज को बोलते हैं हम मोरुलेशन। ओके, मोरुलेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ मोरुला। मोरुलेशन के बाद आपका होता है फ्रेंड ब्लास्टोलेशन। ब्लास्टोलेशन के बाद आपको देखने मिलेगा गैस्ट्रोलेशन। गैस्ट्रोलेशन, एक बात याद रखना स्टूडेंट, ये जो प्रोसेस है गैस्ट्रोलेशन, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन अवर लाइफ। हमारे लाइफ का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है ना, वो यही होता है आपका गैस्ट्रोलेशन, क्योंकि इसी स्टेप के दौरान हमारी बॉडी के तीनों लेयर्स बनते हैं, यानी कि एक्टोडर्म बनेगा, मेसोडर्म बनेगा और एंडोडर्म। ये तीनों लेयर्स इस गैस्ट्रोलेशन के दौरान ही बनते हैं। ओके, इसके बाद आपको देखने मिलता है ऑर्गेनोजेनेसिस, यानी कि जो अलग अलग ऑर्गन्स है वो सब हमारी बॉडी में बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, तो देखो हो गया आपका एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस के बाद जब आपका एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो गया, एम्ब्रियो पूरी तरह से रेडी है, तो नेक्स्ट स्टेप आपका आता है, देखो पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंडर ही आपका जो नेक्स्ट इवेंट इट्स योर पार्चुरेशन। पार्चुरेशन, देखो पार्चुरेशन किसको कहते हैं, पार्चुरेशन मतलब होता है एक्ट ऑफ बर्थ। अब देखो जो बेबी पूरी तरह से डेवलप हो गया, तो जो एम्ब्रियो था दैट एम्ब्रियो इज नाउ फुल्ली डेवलप, अब उसका टाइम आ गया बॉडी के बाहर आने का। सो दैट पार्चुरेशन इज सेड टू बी द एक्ट ऑफ बर्थ। तो जो प्रेगनेंसी है अब कुछ हद तक प्रेगनेंसी खत्म होने वाली है, एक्ट ऑफ बर्थ, टाइम आ गया है बेबी के इस वर्ल्ड में आने का। अब यहीं पर रिप्रोडक्शन खत्म नहीं होता है, पार्चुरेशन के बाद जो लास्ट स्टेप आपको देखने मिलेगा ना, दैट्स योर लैक्टेशन। अब यहाँ पे आएगा आपका लैक्टेशन। ओके, तो ये सारे इवेंट्स आप, लैक्टेशन मतलब बच्चा पैदा हो गया उसके बाद माँ जो है अपने बच्चों को दूध पिलाती है। ओके, ब्रेस्ट फीडिंग, लैक्टेशन इन शॉर्ट बोला जाता है, ये ब्रेस्ट फीडिंग है और कुछ नहीं है। ओके, तो फ्रेंड्स ये सारे इवेंट्स आपको देखने मिलते हैं। सो 3 इवेंट्स, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, इसमें काफी सारे इवेंट्स आपको देखने मिलेंगे। इम्प्लांटेशन, जेस्टेशन, एम्ब्रियोजेनेसिस, अब इसमें भी देखो छोटे छोटे काफी इवेंट्स है। देन पार्चुरेशन, फाइनली लैक्टेशन। ओके, दोस्तों अभी बात कर लेते हैं हम ब्रीडर्स की। ओके, इन जनरल एनिमल वर्ल्ड में आपको 2 टाइप्स के ब्रीडर मिलते हैं। सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट दी टाइप्स ऑफ ब्रीडर्स। अब बात करें अभी टाइप्स ऑफ ब्रीडर। ओके, तो ध्यान देना फ्रेंड्स, मोस्टली आपको 2 टाइप्स के ब्रीडर आपको देखने को मिल जाएंगे। एक होते हैं सीजनल ब्रीडर। सीजनल
ब्रीडर, बी फॉर ब्रीडर, ओके। दूसरा होता है आपके पास कंटिन्यूअस ब्रीडर, कंटिन्यूअस ब्रीडर। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ज्यादातर जो एनिमल्स होते हैं ना फ्रेंड्स, वो एक पर्टिकुलर सीजन में ही ब्रीड करते हैं। ऐसा नहीं कि वो थ्रू आउट द ईयर ब्रीड नहीं कर सकते, देयर इज अ स्पेसिफिक सीजन टू ब्रीड। तो जितने भी एनिमल्स एक पर्टिकुलर सीजन में ब्रीड करते हैं उनको हम कहते हैं सीजनल ब्रीडर, ओके। सो दे रिप्रोड्यूस इन अ पर्टिकुलर सीजन, ओके। सो देयर इज अ पर्टिकुलर सीजन फॉर ब्रीडिंग। तो यहाँ पे इनके पास एक पर्टिकुलर सीजन आपको देखने मिलता है। सो देयर इज अ पर्टिकुलर सीजन फॉर ब्रीडिंग। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। नॉर्मली आपने देखा जब सावन का महीना आता है, सावन का महीना बारिश के समय में ही आता है। ध्यान देना दोस्तों, सावन के महीने में नॉर्मली बहुत सारे लोग जो है ना फिशेस, मैं मोस्टली हिंदुओं की बात कर रहा हूँ, सावन के महीने में फिशेस जो फिश वगैरह होता है उसको खाना अवॉइड किया जाता है। इसका रीजन क्या है? इसका मोस्टली रीजन ये है कि दैट इज द सीजन फॉर द ब्रीडिंग ऑफ फिशेस। तो जो सावन का महीना होता है उस समय फिशेस ब्रीडिंग करती है, तो वहां पे आपको खाने के लिए मिलेंगे छोटे छोटे फिंगरलिंग्स, ओके। तो जब आप उन्हीं को खा जाओगे तो आगे चल के आपको बड़ी फिशेस मिलने वाली नहीं है। तो बहुत सारे एनिमल्स का ना आपको एक पर्टिकुलर सीजन ही मिलता है। सो वी कॉल देम एज अ सीजनल ब्रीडर। दूसरा आपके पास है कंटिन्यूअस ब्रीडर। अभी कंटिन्यूअस ब्रीडर क्या होता है? देयर इज नो स्पेसिफिक सीजन। इनके पास कोई स्पेसिफिक सीजन नहीं होता, इनके जब इच्छा चाहे तो ब्रीडिंग कर सकते हैं। सो नो स्पेसिफिक सीजन, नो स्पेसिफिक सीजन। इनके पास कोई भी पर्टिकुलर सीजन नहीं है। दे कैन ब्रीड थ्रू आउट द ईयर, ओके। सो दे ब्रीड थ्रू आउट द ईयर, ब्रीड थ्रू आउट द ईयर। तो इनकी जब इच्छा होगी उस टाइम ब्रीड कर सकते। यहाँ पे दो ही एनिमल्स आते हैं, अब आपको बताने की जरूरत नहीं है, एक तो हम ही आते हैं इसके अंदर। इसका एग्जांपल अगर आप देखोगे तो ह्यूमन, हमारे पास कोई पर्टिकुलर सीजन नहीं है, जब इच्छा होती है तब हम ब्रीडिंग कर सकते। दूसरा इसके अंदर आते हैं आपके एप्स। सो एप्स एंड ह्यूमंस आर द टू एनिमल्स हु आर एक्चुअली कंटिन्यूअस ब्रीडर, मतलब ये जब चाहे तब ब्रीडिंग कर सकते। इसके अलावा जितने भी एनिमल्स सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है ना, दे फॉलो अ पर्टिकुलर सीजन, वो एक पर्टिकुलर सीजन में ही ब्रीड करते। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।